एपिसोड 27 की शुरुआत वही से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे वो जो एल्डर था भाई सबक सिखाने के लिए इसको आता है। इससे कहते हैं हाँ हाँ तुझे सबक सिखाएंगे। सामने से ज़ेन कहते कह रही है भाई तुम्हारे लीडर ने यहाँ पे मुझसे बोला कि भाई तुम्हें अब कोई सबक नहीं सिखाएगा, यानी भाई मुझे सबक सिखाने यहाँ भी लीडर के खिलाफ जाना, तो भाई अपने लीडर के खिलाफ जाओगे। जो सुनते एल्डर बोलते हैं ना ना भाई वो तो लीडर भाई सबके बाप है, उनके खिलाफ यहाँ पे कौन जाएगा। लेकिन मैं उनके यहाँ पे बातें नहीं कर रहा भाई, तू सामने से यहाँ पे आया दूसरे सेक्ट से, तो भाई हम भाई तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे हमारे सेक्ट वर्सेस तुम्हारा सेक्ट। ओह माय गॉड, अब इसको कैसे ठुकराओगे, इसमें तो हमारे लीडर की भी बात नहीं आती। जो सुन के यहाँ पे क्यूमिंग को गुस्सा आता है, हमला करने के लिए वो बढ़ती है, तो ये जेनो से रोक लेता है। तो क्यूमिंग कहते नहीं नहीं मुझे यहाँ पे मत रोक, ये भाई एरिक बारे की कुछ बात नहीं है भाई, इसको जो पर्सनल गुस्सा है जो तूने इसकी पहले ली थी उस बात का गुस्सा यहाँ पे निकालना चाहता है। ये कहते हैं हाँ क्यूमिंग शांत हो जा भाई, गुस्सा करके तेरे भी कोई मतलब होने वाला है नहीं। यहाँ पे सामने से कहते ओके ठीक है भाई, जो भी बात है भाई तेरे मेरे बीच की है, मेरी बहन यहाँ पे क्यूमिंग इसको यहाँ पे दूर रख, बीच में मत आ, इसको साइड में जाने दे। तभी यहाँ पे जो मोटा एल्डर है ना वो भी आता है, वो भी जैसे आता है देखता है ओके भाई सेन तू भी यहीं पर है, अच्छा भाई एल्डर तू भी यहाँ पे भाई कमाल की एल्डर भाई, तू पक्का इसको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन करने है ना कि 3 इमोर्टल है जो भाई तुम में से भाई किसी का बाप भी यहाँ पे पार नहीं कर पा रहा था, वो मेरे सेन ने यहाँ पे पार कर दिया। अरे भाई कमाल का बंदा है। जो सुनने सामने से एल्डर और चिल्लाता भाई साले मोटे भाई तेरी माँ का भाई तुझे इतना 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 गाली देने का मन कर रहा है कि गाली भी शर्म है कि हाय भाई ऐसी गाली मत दिया कर। यहाँ पे जेन भी कहते हैं अरे हाँ मोटे सर भाई प्लीज सर आप वाकई में यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नौटंकी कर रहे हो। तब यहाँ पे मोटा सीरियस होता है और सामने से एल्डर से कहते देख भाई तू इसको यहाँ पे सबक सिखाना चाहता है ना इसका सेक्ट का नाम लेकर, लेकिन भाई जो हमारे सेक्ट जो मेरा सेक्ट है ना 5 शॉर्ट सेक्ट, उसके जो लीडर है हमारी लीडर है भाई वो इनको भतीजा मानता है और ये लोग भी सामने से ना अंकल बोलते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये लोग भाई हमारे सेक्ट के भी मेंबर हो गए, मतलब यार इसके साथ पंगा लेना यानी हमारे सेक्ट के साथ पंगा लेने का। तो एल्डर एक बार अच्छे से यहाँ पे सोच ले। जो सुन के सामने से एल्डर कहते क्या भाई साले मोटे भाई तू मतलब यार जब से मैं तुझे जानता हूँ तब से मेरी जिंदगी में ना भाई दोस्ती का नाम कर लेकर भाई तूने भाई इतना मौके का फायदा उठाया कि भाई यहाँ पे क्या बताऊँ। अगर मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मेरे हाथ में मौका मिल जाए ना तेरी भाई ऐसी मैं माँ बहने करूँगा कि भाई लोग यहाँ पे शर्मा जाए। लेकिन अभी मैं जाने दे रहा हूँ, लेकिन मोटे भाई अब तो भी मेरे नज़र में आ गया, हमारी दोस्ती यहाँ पे खत्म और कभी भी यहाँ पे मौका मिल जाएगा ना मैं सबकी बैंड बजा के रख दूंगा। उसके बाद से जेन भी देखते कि अरे यार ये बंदा तो बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा है। उसके बाद सीन होता है कुछ देर बाद मोटा का भाई अपना मोटे वाला काम कर रहा है, दारू पी रहा है और पीते पीते कहते हैं कि हाँ भाई मामला यहाँ पे सीरियस हो चुका है, लगता है वाकई में तुम दोनों यहाँ पे रुक नहीं पाओगे। जो सुनते जेन भी कहते हैं हाँ भाई अपने बाप का क्या जाता, अभी आप उनको भी रुकने कुछ मन नहीं था। लेकिन भाई क्यों मैं यहाँ पे 6 महीने लिए ट्रेनिंग के लिए आई थी, तो मेरे चक्कर में भाई इसको भी मैं ना बिना ट्रेनिंग पूरा किए छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो भी है सीख रही थी ना बेचारी अच्छे से यहाँ पे सीख भी नहीं पाएगी, सारा मेहनत पानी में। जो सुनते ये कहती भाई ट्रेनिंग व्रेनिंग भाई कुछ यहाँ पे खास ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं देते भाई, तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे आओगे, मैं उसी बात के लिए खुश हूँ और मुझे कहीं नहीं जाना। जो सुनते ये कहते कि वाह यार मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो गया तेरी ये बात सुन के। तभी पीछे से मोटा कहता हाँ भाई एक काम करो जो हमारा सेक्ट है फॉर शॉर्ट सेक्ट वहाँ पे वापस चलो। जो सुनते सामने से ये कहता है कि नहीं नहीं यार मैं आपके सेक्ट में यहाँ पे वापस बिल्कुल भी नहीं आ सकता, मैंने यहाँ पे कांड किया नौटंकी की है, तो भाई अगर मैं आपके सेक्ट में जाऊँगा तो हो सकता है मुसीबत आपके सेक्ट पे भी आ जाए, तो मैं ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकता। जो सुन के वो कहता है मोटा कह रहे यार फिर क्या करेगा भाई कहाँ जाएगा। जो सुनते ये कहता भाई कहाँ जाएंगे, जो हमारा माउंटेन है भाई चांग माउंटेन जिस पे हमारा तैंकुए सेक्ट है वहीं पर वापस जाएंगे, क्योंकि भाई इनके जो लीडर ने सामने से कह दिया कि भाई तुमने जो कुछ किया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो हमारे ऊपर ब्लेम नहीं आएगा, यानी भाई हम लोग उस माउंटेन पे भी पहले जैसा आराम से सेफ रहेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सुन के मोटा भी कहते कि हाँ भाई एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी ठीक ही है भाई तेरे लिए भी मेरे सेक्ट के भी, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा भाई तेरे जैसा बंदा भाई मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा, अनवर्डली बंदा भाई बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते सामने से कहते एक सेकंड भाई आपका कहने का क्या मतलब हुआ। जो सुनते ये कहते नहीं नहीं मेरा कुछ खास ऐसा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे ना इस सेक्ट के मेंबर को देखा भाई वो जो वैली में जाते हुए काफ़ी सारा खजाने वगैरह लेके जा रहे थे, जिससे भाई जो रिमेनिंग है ना रिमेनिंग को सामने से भाई यहाँ पे वापस पहले जैसा पावर प्रोवाइड करे और पहले जैसा यहाँ पे यूजफुल हो जाए। जो सुनते सामने से ये कहता है एक सेकंड आपका कहने का मतलब क्या और आपको यहाँ पे कैसे मालूम चला। जो सुनते ये कहता भाई देखो जो एरिथमेटिक फॉर्चून है भाई जिससे हम भविष्यवाणी जैसा टाइप का चीज़ें देख सकते हैं, उसके जरिए मैंने पता किया, तो भाई यहाँ पे भाई झूठ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे वाकई में सच है। देखो जो इमोर्टल रिमेनिंग है ना भाई इस सेट का वाकई में सबसे कीमती आइटम है, तो इतना आसानी से जाने बिल्कुल नहीं देंगे। तुमने जैसे यहाँ पे 3 इमोर्टल एरे पार किया ना, उसके बाद से डेड बॉडी ना डेड बॉडी अभी भी वहीं पड़ी हुई है, लेकिन डेड बॉडी के जरिए भाई पहले डेड बॉडी के आसपास बैठ के तुम मेडिटेशन करो कल्टिवेशन करो तुम्हें फायदा होता था, लेकिन जैसे तुमने एरे पार किया जो मेन पावर था ना वो पावर उनके पास से चला गया और खाली डेड बॉडी वाकई में एक रियल की खाली डेड बॉडी बन गई थी। लेकिन सामने से लोग भाई ना इसका यूज़ करके जो भी ट्रेसर वगैरह ले जा रहे ना वो नरिश वापस से करे और वापस से पहले जैसा पावर एक्टिवेट करने की कोशिश करे। इतना कीमती आइटम वाकई में जाने नहीं देंगे। उसके बाद से सीन शो होता है उसी एल्डर पे जो कि वाकई में जो केप था ना जहाँ पे भाई एक यहाँ पे मोटर रिमेनिंग पड़ा हुआ था, वो इसके बाहर बैठ के वैसे कर रहा था भाई कुछ मंदिर बोल रहा था, कल्टिवेशन यूज़ कर रहा था, खून बोन अपना डाल रहा था। यही कहते हो कि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं दूंगा, वे वापस इस रिमेनिंग कहता है पहले जैसे पावर यहाँ पे जगा के रहूँगा। काफ़ी कुछ यहाँ पे करता
है। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं यस भाई ये जो रिमेनिंग है इसमें पहले जैसी पावर आ चुकी है, मजा आ गया। अब इसको ले जाकर इसकेप से निकाल के कहीं और छुपा दूंगा ताकि भाई कोई और भी फालतू बंदा आके इसको ये भाई गायब ना कर सके। लेकिन तभी पीछे से हंसने की आवाज आती है करके, और को नहीं ऑफकोर्स अपना जेन था। जेन यहाँ पे हंसते हंसते ये कहता भाई किसकी इतनी हिम्मत हो गई भाई जो यहाँ पे बिना लीडर के परमिशन के यहाँ पे घुस आया और ये सब करने की कोशिश कर, यानी जबरदस्ती जो रिमेनिंग की पावर वापस से एक्टिवेट यहाँ पे करा। ऊपर से इतना बुरा तरीका भाई जिसको यहाँ पे फॉरबिडन यानी मना मतलब जैसे बैन बोलते हैं ना भाई, बैन ऐसे कर दिया गया है तो भी सामने से यहाँ पे यूज़ कर रहे। ओ माय गॉड भाई ये तो तुम वाकई में औकात से यहाँ पे बाहर जा रहे हो और तुम्हें भाई छुपाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। जैसा मैंने सुना कि यहाँ पे कोई बंदा जो जबरदस्ती यहाँ पे इमोर्टल रिमेनिंग की पावर वापस लाना चाहता है, मुझे आइडिया लग चुका था तो वही एल्डर है ना जिसकी मेरे से यहाँ पे जलती है, और ये वही एल्डर जैसे कि मैंने कहा भी था। तभी सामने से एल्डर बोलते देख भाई ये जो भी मामला ना हमारे सेक्ट के अंदर का मामला है और तो यहाँ पे बिल्कुल भी आके उंगली मत कर, इसलिए चला जा साफ साफ मैं बोल दे रहा हूँ। जो सुनते जेन यहाँ पे कहते कि देखो भाई जब मैंने यहाँ पे ना 3 इमोर्टल एरे यहाँ पे तोड़ा था मतलब पार किया था, उसके बाद से तीनों इमोर्टल ने कहा कि यहाँ पे तूने पार कर दिया, जिसके बाद से जो रिमेनिंग है ना रिमेनिंग भी यहाँ पे गायब हो जाएगा। हजारों सालों से भाई तुम इस रिमेनिंग पे डिपेंड थे, लेकिन भाई अब टाइम जा चुका है। रूल भाई ये इमोर्टल ने खुद बनाया था, एरे गाया मतलब भाई रिमेनिंग का पावर भी गाया, तुम जबरदस्ती यहाँ पे नहीं कर सकते। ये नेचर के यहाँ पे खिलाफ रहेगा जो वाकई में ना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ना किसी का अच्छा होगा, इसलिए भाई भूल जाओ और खुद यहाँ पे नई शुरुआत करो। जो सुन के सामने से एल्डर बोलता है भाई आप उनको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई सामने से एल्डर लोगे वो तो जा चुके वापस इमोर्टल की दुनिया में, तो जो कुछ वो लोग वहाँ पे करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे जबरदस्ती वापस पावर एक्टिवेट कर भी दिया तो मेरे ख्याल से वो लोग मुझे भाई यहाँ पे बुरा भला तो बोलने वाले ही नहीं और गाली वाले तो बिल्कुल भी देने वाले ही नहीं, और तेरी भलाई इसी में यहाँ पे तुम यहाँ से निकल जा। जो सुनते यहाँ पे जेन बोलता नहीं भाई ऐसा तुम जो कर रहे हो ना वो करना भाई एक हिसाब से 9 इमोर्टल सेक्ट है तुम्हारा सेक्ट उसको नुकसान पहुंचाने के बराबर है। और जैसे इमोर्टल हो गए थे उस समय मैंने उनसे वादा किया था, वो वादा भी निभाने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। जो सुनते फिर से वो एल्डर कहता है कि देख भाई तुझे अभी मैं एक मौका दे रहा हूँ, यहाँ से निकल जा भाई, यहाँ पे मत रुक वरना तो भी बीच में आएगा तेरे यहाँ पे घोड़े वोड़े लग सकते हैं। और ये बात लीडर भाई मुझे देख लेंगे, लीडर एक्सपोज कर देंगे तो भाई उनसे माफ़ी मांग लूंगा भाई, ज़्यादा ज़्यादा मुझे छोटा मोटा सजा देंगे उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन तू निकल जा। तब यहाँ सामने से जो क्यों है ना वो नोटिस कर दी एक समय इसमें कुछ अजीब लग रहा है। जेन से भी कहती जेन भाई ये एल्डर अजीब नहीं लग रहा पहले से, ये कहता है कि हाँ लग तो रहा है। उसके बाद वो एल्डर की भाई हालत खराब होती है, जोर से चिल्लाता है हाँ भाई बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, चल जाओ यहाँ से चल जाओ। अब गुस्से में कहते हैं कि हाँ भाई ये जो 9 इमोर्टल सेक्ट का जो इमोर्टल रिमेनिंग है भाई ये हमारे सेक्ट का सबसे कीमती चीज़ है, हम बिल्कुल भी इससे जाने नहीं देंगे, तुम लोग दफा हो जो नहीं दफा होगा तो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और सामने से भाई अटैक करने के लिए इनके बढ़ जाता है, एक टाइप का यहाँ पे फायर यूज़ करता है जिससे पैडमा फायर कहा जाता है। तो सामने से आप ये देखता है कि जेन करे भाई से तो पैडमा फायर बोलते हैं, इसको कहता है कि उम्मीद से क्या भाई तुम्हें यहाँ पे दूर हटो, और सामने से पैडमा फायर से हमला कर देता है जेन पे। तो जेन उसके यहाँ पे रोक लेता है। तो सामने से जो देखते हैं यहाँ पे वो एल्डर भी कहता है भाई तूने मेरे पैडमा फायर को यहाँ पे रोक लिया, माना पड़ेगा। तभी सामने से जेन बोलते देखो भाई एक कल्टिवेटर को भाई ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा तुम यहाँ पे बर्ताव करो, अरे मतलब जा चुका रिमेनिंग तो जाने दो भाई, तुम लालची बन के जबरदस्ती यहाँ पे नहीं कर सकते, होश में हो यार तुम, देखो भाई इसके चक्कर में कितने पगला चुके हो। जो सुन को एल्डर चिल्लाता भाई तू हो तो कौन है मुझे यहाँ पे ज्ञान देने वाला, ज्ञान दो साले। और उसके बाद से भाई एक टाइप का सांप जैसा बिस्ट यहाँ निकाल के हमला कर देता है। जो सुनते मतलब जो देखते जेन भी कहता है अरे यार लगता है तो मेरी बात सुनने लगी नहीं, तो मुझे भी अपने असली औकात में आना ही पड़ेगा, और अपने ही डो जो था स्पेशल निकाल के सांप को मार के खत्म कर देता है। और सांप था ना वो भी पैडमा फायर से बना हुआ था। सामने से यहाँ पे एल्डर के फट जाए कि बाप रे ऐसे कैसे भाई इसने मेरे अटैक को यहाँ पे इस मतलब सांप वाले अटैक को कैसे रोक लिया। यहाँ पे भाई वापस से उसकी ओर यहाँ पे अटैक करते करते जेन कहता है कि अरे यार इससे पहले मैंने इतने खतरनाक बिजली से है ना इतना तू सपने में भी सह नहीं सकता, तो तेरे सामने जो पैडमा फायर है ना ये वाला तेरा वाला मेरे सामने यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मुक्का मार कर दूसरा गिराता है। अभी वो एल्डर के फटे जा रहे अरे बाप रे बंदा भाई इतने कम स्टेज पे रहते पर भी इतना ताकतवर कैसे है। तभी सामने से यहाँ पे भाई जेन देखते हैं शिट भाई लगता है मैंने कुछ ज़्यादा पावर यूज़ कर लिया। आसमान में फिर से बिजली कड़कती है, क्यूमिंग भी देखती है कि यस भाई वाकई में जेन ने ज़्यादा पावर यूज़ कर लिया, लगता है फिर से कैलिमिटी आ जाएगी। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।